केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी आज उनके कैंपेन में दिन भर हम लोग रहने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले वो एक सामाजिक कार्यक्रम में आई थी। मैम, ये जो पूजन कार्यक्रम था, इतनी सारी महिलाएं थी, क्या था ये कार्यक्रम? ये दुखदुरिया का कार्यक्रम बृहस्पति को होता है, जिसमें सुहागनें कामना करती हैं कि उनका सुहाग बना रहे, परिवार समृद्ध हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो आज पूरे अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कई स्थलों पर आप ये कार्यक्रम होते देखेंगे। तो सुहागनें एक दूसरे के साथ मिलकर माई से पूजा करती हैं। तो यही पूजन का कार्यक्रम आज आपने देखा। क्योंकि सामने चुनाव भी है, तो जाहिर तौर पर जो आशीर्वाद मिलेगा उसमें चुनाव में जीत का भी आशीर्वाद, महिलाएं बड़ी ज्यादा आशीर्वाद आपको दे रही थी। भरोसा है कि आधी आबादी आपके साथ? हम जैसे करवा चौथ मनाते हैं उत्तर भारत में, विशेषतः पंजाब, दिल्ली, एनसीआर के क्षेत्र में आप देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में विशेषतः यहाँ पर ये प्रथा है कि महिलाएं बिना कुछ भोजन किए, बिना कुछ पानी पिए वो आती हैं और आसानी मैया की पूजा करती हैं। अब पूजा अपने सुहाग के सुरक्षा के लिए होती है, परिवार के अच्छे स्वास्थ्य समृद्धि के लिए होती है। तो निश्चित रूप से परिवार ये जानते हैं कि ये तभी संभव होगा जब एक स्थिर सरकार जो पूरे राष्ट्र के विकास को समर्पित हो, ऐसी सरकार बने। तो निश्चित रूप से माई के चरणों में हम सब प्रधान सेवक जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और राष्ट्र की उन्नति के लिए भी माई के सामने माथा टेकते हैं। दिन भर आपके साथ में रहने वालों, राजनीतिक बात तो बाद में शाम में होगी, लेकिन एक छोटा कमेंट आपसे ले लूं। कांग्रेस पार्टी दावा ये कर रही है कि राहुल गांधी आ रहे हैं अमेठी, कोई फर्क नजर आएगा क्या? हम पहले से ही कह रहे हैं कि कौन आएगा ये हमारा विषय नहीं है, कांग्रेस पार्टी का विषय है। साथ मेरे मानधारा जी खड़े हैं, जिन्होंने इमरजेंसी का कालखंड भी इसी क्षेत्र में देखा। वर्षों वर्ष से इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में यहाँ सेवा भी दी। इनकी जनरेशन ने तो लाठियां भी खाई, जेल भी भरे गए, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। तो हम तो इनकी बात की तीसरी पीढ़ी हैं कार्यकर्ताओं की। इसीलिए जब वो आए तो निश्चित रूप से अगर वो चाहें किसी भी चैनल पर, उनकी इच्छा से वो चिन्हित करें। इसलिए आज मेरी उनको खुली चुनौती है, किसी भी चैनल को वो स्वयं चुने। मैं चाहूंगी कि अमेठी में उन्होंने 15 साल क्या काम नहीं किया और 5 साल मैंने कितना काम कर दिखाया, इसके ऊपर चर्चा हो जाए कि उनकी नीयत क्यों नहीं थी अमेठी में काम करने की, उनकी नीति में पाखंड क्यों था और उनके नेतृत्व में इतनी शिथिलता क्यों थी कि अमेठी में 15 वर्ष वो लापता सांसद के नाम से जाने गए। दूसरा, निश्चित रूप से उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब वो यहाँ आएंगे तो जीत का दावा तो कांग्रेस पार्टी कर ही रही है, तो कौन सी सीट छोड़ी जाएगी? वायनाड छोड़ेंगे कि अमेठी छोड़ेंगे? आज खुली चुनौती उनको देती हूँ, वो अपना चैनल चुने, अपना पत्रकार चुने, अपने समर्थकों के साथ खड़े रहें। मैं अकेली आऊंगी चर्चा करने के लिए, बशर्ते वो चर्चा के लिए तैयार हूँ, क्योंकि क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से चाहेगी कि दोनों प्रत्याशियों के बीच में अमेठी के लिए विशेष क्या क्या उनके स्वप्न हैं, जनता के क्या क्या अपेक्षाएं हैं, जिसपे खरे उतरना है, और क्यों 15 साल अमेठी का समय उन्होंने कहीं ना कहीं गवाया विकास की दृष्टि से, उसकी जवाबदेही उनकी निश्चित रूप से बनती है।